नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर रायपुर से। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर लूट खसौट का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय भाजपा संगठन स्थानीय लोगों की जेब काटकर लौट गए, जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन के कार्यक्रम में भाग लेने राजधानी रायपुर पहुंचे थे। सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली से आए भाजपा संगठन के लोग स्थानीय कार्यकर्ताओं से वसूली कर वापस चले गए। उन्होंने सवाल करते हुए जवाब मांगा कि क्या भाजपा के पास अडानी का पैसा कम पड़ गया, जो दिल्ली में लूट खसौट करने का प्रकोष्ठ बना लिया। ऐसी खबरें प्रकाशित हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ दिल्ली से कुछ जेब कतरे भी आए थे। उन्होंने यहाँ पे स्थानीय भारतीय भाजपाइयों के जेबों को खाली किया। बड़ी संख्या में जेब कतरे अपना काम करके फिर दिल्ली वापस चले गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में अडानी अंबानी का पैसा कम पड़ गया है, जो उसने जेब कतरों का एक नया प्रकोष्ठ बना लिया है कि जहां उनके राष्ट्रीय नेता जाएंगे दिल्ली से वहां जेब कतरे जाएंगे? ये बड़ा ही दुर्भाग्यजनक और हास्यास्पद स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में परिवर्तन को लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का यह प्रयास बेकार ही साबित होगा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हर राजनीतिक दल अपनी कार्यकारिणी बनाता है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कार्यकारिणी बनाई है। भाजपा इन दिनों अपने विभिन्न संगठनों में भारी फेरबदल कर रही है। कांग्रेस के सुशील आनंद ने इन बदलावों को निरर्थक बताते हुए कहा कि भाजपा जनता का भरोसा खो चुकी है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता भाजपा के 15 साल के भ्रष्टाचार व कुशासन को नहीं भूल सकी है। साथ ही यह भी कहा कि कई जनहितकारी कार्यों के कारण अब प्रदेश की जनता का भूपेश सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। हर राजनीतिक दल अपनी कार्यकारिणी बनाता है, कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो नीचे से ऊपर तक बदलाव की बयार बह रही है, भाजपा का नेतृत्व तो समझता है कि वह सारे के सारे लोगों को बदल के भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ से डूब चुकी नैया को बचा लेंगे, तो असंभव है। इनकी सारी की सारी कवायद फिजूल साबित होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जनता का भरोसा पूरी तरीके से खो दिया है। जनता 2018 के चुनाव के बाद हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास जता चुकी है, और उसका बड़ा कारण यह है कि 15 साल के सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जनता का इतना शोषण किया है, इतना कुशासन किया है, इतना भ्रष्टाचार किया है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी में भरोसा नहीं बचा है। और 15 साल के बाद लोगों को एक जनहितकारी सरकार मिली है, एक लोक कल्याणकारी संवेदनशील मुख्यमंत्री मिला है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में आने वाले 1.5 दशक तक कोई संभावनाएं नहीं है। मनेन्द्रगढ़ विधायक का गणेश उत्सव समितियों को चिरमिरी नगर निगम के कोष से चंदा दिलाने पर हंगामा मचा हुआ है, जिस पर क्षेत्र की जनता ने विधायक पर शासकीय राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मनेन्द्रगढ़ विधायक की पत्नी कंचन जायसवाल चिरमिरी नगर निगम की महापौर है, इसलिए विधायक का निगम पर भी कब्जा है। विधायक चिरमिरी क्षेत्र के गणेश उत्सव समितियों को दिए जाने वाले चंदे की रकम का भुगतान नगर निगम के फंड से करवा रहे हैं। सूत्रों की माने तो विधायक चंदा रसीद पर सील व हस्ताक्षर कर समितियों को निगम कार्यालय में जाकर कमिश्नर से चंदा लेने को कह दिया। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल उठाया जा रहा है कि निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है, वहीं विधायक गणेश पूजा का चंदा निगम से भुगतान करवा रहे हैं। देखिए, यदि माननीय विधायक जी को पूजा पंडालों के लिए चंदा यदि देना ही था तो अपने पैकेट से दें, और ऐसा नहीं कि माननीय विधायक जी के पत्नी महापौर जी कंचन जायसवाल जी नगर निगम के महापौर हैं, तो ऐसा नहीं है कि शासन के पैसा को दुरुपयोग करने के लिए कोई भी चंदा या सहयोग के लिए आते हैं तो नगर निगम के कमिश्नर को मार्क करके पैसा वसूली किया जाना चाहिए। मैं यह कहूँगा निश्चित रूप से ये नगर निगम चिरमिरी में भर्राशाही है, भ्रष्टाचार है, और उसका पूरा लाभ लेते हुए दोनों ने यह नगर निगम को लूटने का काम कर रहे हैं।
T20 वर्ल्ड कप आगामी 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा की कप्तानी में यह कप खेला जाएगा, जहां हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की शानदार वापसी होगी। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, जिसमें पहले टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी खेलनी होगी। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की जगह पर अक्षर पटेल को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका दिया गया है। इस टीम में गेंदबाज युवा खिलाड़ी अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई को भी जगह दी गई है। वहीं हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की शानदार वापसी से कप पर कब्जा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि चयनित टीम में क्रिकेट खिलाड़ी KL राहुल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या आदि शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने बेमेतरा जिले के विभिन्न मंडलों में नशा मुक्ति अभियान चलाया, जिसमें महिला मोर्चा और मंडलों के पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बेमेतरा जिला में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला मंत्री रीना साहू के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बेमेतरा जिला सहित बेरला व नवागढ़ विकासखंड मुख्यालय में शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन किया गया। यहाँ मोर्चा की महिलाएं रैली की शक्ल में शराब दुकानों के सामने पहुंची। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शराब दुकानों के सामने जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस के वायदे की याद दिलाते हुए जल्द शराबबंदी किए जाने के लिए मांग की है। आपको लेकर धरना प्रदर्शन मंडल स्तर, अब इसके बाद जिला स्तर होगा, उसके बाद जिला के बाद प्रदेश स्तर होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने गंगा जल को लेकर झूठी कसम जो खाई थी, उस मुद्दे को लेकर हम भूपेश सरकार को घेरने के लिए, उनको अपने वादा पूरा करने के लिए महिला मोर्चा के द्वारा लगातार शराब भट्टी का घेराव, उसके बाद जिला स्तर होगा। और गली गली में जो शराब बिक रही है, चाहे होटलों में चले जाओ, आप पान ठेले में चले जाओ, कहीं भी आपको शराब मिल जाएगा। ये पूरे प्रदेश की स्थिति है। आज पूरा युवा जो है वो शराब के लत में पूरा बर्बाद हो गए हैं। घर बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहा है, बीवी बच्चे, पढ़ाई में बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए पैसा को दारू नहीं फूक रहे हैं। इतना मतलब इस भूपेश सरकार में, इस निकम्मे की सरकार में प्रदेश का जो स्तर है वो शराब के लत से डूबा हुआ है। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की अनदेखी के चलते जिले के कई पान ठेलों सहित होटलों में भी खुलेआम शराब बेची जा रही है, जिससे किशोर व स्कूल बच्चे भी नशे के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। साथ ही इसके कारण अंचल में अपराध बढ़ने के साथ कई लोगों के परिवार भी उजड़ रहे हैं। इंडियन न्यूज के लिए बेमेतरा से दुर्गा प्रसाद सेन की रिपोर्ट। JCI इंडिया की दुर्ग भिलाई इकाई ने दुर्ग प्रेस क्लब के पत्रकारों के लिए प्रभावी संवाद कला प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जहां JC अनिल बल्लेवारकर ने अपने स्पीच के माध्यम से पत्रकारों में आत्मविश्वास भरने का कार्य किया। JCI भिलाई दुर्ग के द्वारा विगत 10 वर्षों से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते ही JCI का नाम इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड नामक संस्था में सर्वाधिक ऑनलाइन कार्यशाला के लिए विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। इसमें JCI दुर्ग भिलाई का नाम हौसलों की उड़ान के नाम में दर्ज है। और इसी कड़ी में JCI दुर्ग भिलाई ने दुर्ग प्रेस क्लब के सदस्यों के लिए संवाद कला प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जहां मोटिवेशनल JC अनिल बोरकर ने पत्रकारों के अंदर आत्मविश्वास भरने का प्रयास किया। JC सप्ताह 2022 परिंदे के संचालक JC सुरेंद्र खेतान ने बताया कि हौसलों की उड़ान को 2022 से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। JCI दुर्ग भिलाई बेसिकली जो है हमारा आयोजन साल भर चलते हैं, पर इसमें सितंबर में JC 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक JC वीक बनाया जाता है, जिसमें हम समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग कार्यक्रम रखते हैं। इसमें 9 तारीख को हमारा जो पहला कार्यक्रम था मणिकर्णिका एम्पावरमेंट वुमेन के लिए, उसमें हमारे द्वारा समाज की सेवा करने वाली 5 विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं का सम्मान किया गया और उनसे हमें रूबरू होने का मौका मिला। उसके बाद जो हमारा दूसरा कार्यक्रम था वो 11 सितंबर को मैराथन का कार्यक्रम रखा गया था शिवनाथ नदी के तट पर, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि लोगों की फिटनेस बढ़े, लोग फिटनेस के लेकर जागरूक रहे एवं हमारे शहर की माता है जो
शिवनाथ नदी, उसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका उपदेश दिया गया था। इस कार्यक्रम में 1100 लोगों ने पार्टिसिपेंट किया था। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे हमारे शहर के महापौर श्री धीरज बाकलीवाल जी, और इस कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ किया था कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट आकर्षी कश्यप जी ने। और इसके बाद आज हमारा 12 सितंबर को जो कार्यक्रम रखा गया है हौसलों की उड़ान पत्रकार भाई बहनों के लिए, इसमें जो पत्रकार भाई बहन पूरे देश को आईना दिखाते हैं, देश को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनके लिए एक कोशिश की गई थी कि उनके साथ मिलकर कैसे हम उनकी प्रभावशीलता, उनकी कार्यशैली को और कैसे बढ़ा सकें, इसके ऊपर एक कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें हमारे नेशनल ट्रेनर नितेश केडिया जी और प्रणय महेश्वरी जी इस कार्यक्रम के लिए ट्रेनिंग दी गई। महिलाओं के लिए जैसे ही हमेशा से कार्य कुछ ना कुछ हर साल हम एक कार्यक्रम लेके आते हैं, और इस साल हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया था मणिकर्णिका के रूप में। इसमें हमने 5 अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी महिलाओं का चयन किया जो सिर्फ सेवा भाव से समाज के लिए, वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं, बिना किसी वेतन के या बिना अपनी किसी ज़रूरतों से। उसमें ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को कोई महिला देख रही है, कोई वृद्धाश्रम में खुद खाना बनाकर उनको अपनी सेवा दे रही है। तो ऐसी 5 महिलाओं को हमने यहाँ बुलाया और उनका सम्मान किया, जिसमें हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में थी डॉक्टर सविता चोपड़ा जी, जो एक रेडियोलॉजिस्ट है जानी मानी दुर्ग भिलाई से, उनको हमने वहाँ बुलाया था। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो हो रहा है 14 सितंबर को, ये एक रुआ बांदा में बहुश्रमिक स्कूल है, जिसका हम हर साल प्रोग्राम वहाँ पे करते हैं, जो छात्रों को एजुकेशन के लिए या वहाँ पे जो भी स्कूल में जो भी कार्यरत रहता है उसका हम फुलफ़िल करते हैं, जो हमसे हो पाता है हमारे JCI क्लब्स के। और 18 तारीख को चौहान एम्पीरियन में हम JCI कार्निवल लेके आ रहे हैं, जिसमें फूड स्टॉल, आपका गेम जोन और अन्य प्रकार के सभी स्टॉल उसमें हैं। तो आप लोग के सभी इंजॉयमेंट के लिए वहाँ पे सब प्रोग्राम रखे गए हैं, तो आप लोग आइए सब जरूर। JCI दुर्ग भिलाई के मेरी कलम मेरी आवाज़ हौसलों की उड़ान 2022 के आयोजन में दुर्ग के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंच में अपने अनुभवों को साझा किया। कुल मिलाकर JCI के द्वारा आयोजित की गई यह कार्यशाला पत्रकारों के लिए यादगार पल लेकर आई, जब अपने स्वयं की प्रतिभा को मंच से व्यक्त कर सके। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर गौरेला से। मरवाही पुलिस ने सब्जियों की खेती के साथ गांजे की खेती करने वाले एक किसान को गांजे के पौधे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। किसान की बाड़ी में सैकड़ों नग गांजे के पौधे भी जब्त किए गए हैं।
मुखबिरों की सूचना पर मरवाही पुलिस ने बदरोड़ी कुतलगढ़ई बांधा किनारे गांव के रहने वाले एक किसान को अपनी बाड़ी में अन्य सब्जियों के साथ छिपाकर गांजा की खेती करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने किसान की बाड़ी से भारी मात्रा में गांजे के पौधे जब्त कर लिए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2 लाख बताई जा रही है। फिलहाल किसान पर नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज करते हुए पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। मरवाही थाना क्षेत्र के जो ग्राम बदरौरी है वहाँ पे बाबूलाल चिचमा करके एक व्यक्ति है जिसके जो खेत बाड़ी है वहाँ पर भिंडी और भुट्टे के खेत के बीच छिपा करके कुछ गांजे के पौधे लगाए गए हैं। ऐसी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने जाकर के वहाँ पे रेड कार्रवाई की तो वहाँ पे लगभग 350 पौधे जो है वो गांजे के मिले, जिनको सभी को उखाड़ करके जब्त किया गया है। लगभग 38 किलो उनका जो वेट है वो आया है और उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2 लाख रुपए है। सभी को जब्त करके NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसको जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। लगातार इसमें विवेचना चल रही है, क्योंकि इसमें अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग ला रहे हैं और मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई कर रहे हैं। तो जो मुख्य गांजा तस्कर होते हैं विशेष तौर पे वो अपने आप को छुपाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और अपने नंबर्स और नाम इत्यादि अलग अलग बताते हैं। और जो गांजा तस्कर यहाँ पकड़ाते भी हैं वो भी अधिकांश समय जो मुख्य तस्कर है उसको जानते नहीं है, केवल किसी नंबर से बात हुई होती है जो कि बंद हो जाता है। फिर भी ऐसे बहुत से हमारी जानकारी में जो आ रहे हैं, हमारी विवेचना में आ रहे हैं, उन सभी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने पत्नी से विवाद के दौरान गुस्से में अपनी ही मासूम बेटी पर हमला कर दिया। इस हमले में मासूम की तड़पकर मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पिता को हिरासत में ले लिया है। गुस्सा इंसान को किस हद तक ले जाता है, इसका उदाहरण जैसीहंगर थाना क्षेत्र के कुबरा गांव में देखने को मिला, जहां पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इस हद तक बढ़ गया जिसमें पति अपना काबू खो बैठा और गुस्से में अपनी मासूम बेटी के सिर पर लोहे के रॉड से वार कर दिया। इस हमले में मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले में लहूलुहान मासूम को आनन फानन में जैसीहंगर के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। ये थाना जयसिंह नगर अंतर्गत कुबरा गांव में हमारे पास सूचना आई थी थाने पे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कि एक 5 साल की बच्ची की सर पर उसके पिता द्वारा लोहे की रॉड से हमला किया गया। उपचार के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई थी। इसमें सब पंचनामा कार्रवाई करवाकर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। आरोपी को कस्टडी में ले लिया गया। दुर्ग के गंजपारा में गणेश विसर्जन के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना में नाबालिग की मौत के बाद दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी यश ढीमर को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के गंजपारा में बीती रात गणेश विसर्जन के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना में नाबालिग की मौत के बाद पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी यश मेहरा को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग CSP ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग के दोस्त गोपी ढीमर के चाचा राकेश ढीमर के साथ आरोपी का विवाद हुआ था। यह बात गोपी ढीमर नाबालिग को बता रहा था। उसे बेच आरोपी यश मेहरा पहुंच गया। इसी दौरान उनके साथ विवाद हुआ, जिसमें यश मेहरा ने अपने पास रखे चाकू से नाबालिग पर वार कर दिया। इस हमले में वह गंभीर अवस्था में घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी यश मेहरा के खिलाफ हत्या का मामला पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। गणेश विसर्जन करने के पश्चात वहाँ से वापस आने के दौरान गन चौक के आसपास लड़कों के बीच में किसी बात को लेकर उन लोग के बीच में लड़ाई हुई। तो बीच में इंटरप्ट करने के दौरान एक आरोपी यशदीप मेहरा के द्वारा नाबालिग लड़के के ऊपर एक चाकू से वार किया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात तत्काल पुलिस ने उसमें संज्ञान लिया और तत्काल धरपकड़ जारी किया और उसके बाद आरोपी को कुछ घंटे में ही पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया गया है और मृतक का अंतिम संस्कार के लिए बॉडी उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। अभी जांच की जा रही है, जैसे भी अगर और तथ्य पाए जाते हैं तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो अभी एक ही दिख रहे हैं, एक ही के ऊपर कार्रवाई। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में चोरों ने शहर के एक सरकारी शराब दुकान को अपना निशाना बनाकर वहां रखे लाखों रुपए पर अपना हाथ साफ कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जगदलपुर शहर के गीदम रोड पर स्थित शासकीय शराब दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने वहां रखे लाखों रुपए चुरा लिए।
सूत्रों की माने तो चोर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उखाड़ ले गए, जिसके कारण उनके चोरी किए जाने के फुटेज पुलिस को हाथ नहीं लगे। फिलहाल आबकारी विभाग के जांच अधिकारी के शराब दुकान में रखे शराब व विक्रय के दस्तावेजों को मिलान करने के बाद ही चोरी के वास्तविक आंकड़ों का पता चल पाएगा। बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त के घर चोरी की घटना को अंजाम देकर वहां से लाखों के जेवरात पार कर दिए थे। फिलहाल सुपेला पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है। दोस्तों ने दोस्त के ही घर चोरी की घटना को अंजाम देकर दोस्ती के मजबूत रिश्ते को कलंकित कर दिया है। कलंकित करने वाली ये घटना भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र के दीक्षित कॉलोनी में देखने को मिली। यहाँ दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त के घर पर रखे लाखों के जेवरात पार कर दिए। पुलिस की माने तो दोस्तों ने चोरी के इस वारदात को उसकी पत्नी के तीजा जाने के दौरान अंजाम दिया था। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद संदेहियों से पूछताछ की, जिसमें आरोपी दोस्तों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस आरोपियों से चोरी की गई जेवरातों को बरामद कर आगे की कार्यवाही में जुटी है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।